यह एक मुस्लिम देश है, लेकिन यहाँ की सोच काफी आधुनिक है। खास बात यह है कि यहाँ के लोग भारतीयों को बहुत सम्मान और अपनापन देते हैं। पहली बार आने वाला व्यक्ति हैरान हो जाता है कि इतना खुला और मॉडर्न माहौल कैसे हो सकता है। यहाँ की संस्कृति, परंपरा और आधुनिकता का अच्छा मेल है। कुछ समय पहले तक ये देश ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं था। बहुत से लोग इसका नाम भी पहली बार सुन रहे थे, लेकिन आज हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब ये देश दुनिया के सबसे तेजी से मशहूर होते टूरिस्ट देशों में गिना जा रहा है। साल 2024 में इसकी राजधानी को लोगों ने गूगल पर इतनी बार खोजा कि कई बड़े और मशहूर यूरोपीय देश भी पीछे रह गए। ये देश यूरोप और एशिया के बीच में मौजूद है। यही वजह है यहाँ आपको यूरोपीय जैसी सुंदर इमारतें, साफ शहर और शानदार नज़ारे बहुत ही कम खर्चे में देखने को मिल जाते हैं। जहाँ यूरोप घूमने में लाखों रुपए लगते हैं, वहीं यहाँ वही अनुभव बहुत ही कम बजट में मिल जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत देश है अजरबैजान। इस देश का सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा शहर है बाकू। बाकू सिर्फ राजधानी ही नहीं, बल्कि व्यापार और पर्यटन का भी केंद्र है। ये शहर इस तरह से बसाया गया है, समंदर के रास्तों से भी इसके कई हिस्सों तक पहुंचा जा सकता है। पुराना शहर और नई ऊंची इमारतें, दोनों का अनोखा मेल यहाँ पर देखने को मिलता है। इस देश का नक्शा थोड़ा पेचीदा माना जाता है। कई लोग ये तय नहीं कर पाते कि अजरबैजान यूरोप में आता है या फिर एशिया में। असल में इसका ज्यादातर हिस्सा एशिया में मौजूद है, जबकि थोड़ा हिस्सा यूरोप में। यही वजह है कि इसे दोनों महाद्वीपों का देश कहा जाता है। आज अजरबैजान की आबादी का बड़ा हिस्सा शहरों में रहना पसंद करता है। खास तौर पर लोग राजधानी बाकू जैसे आधुनिक शहर में बसना चाहते हैं। हालांकि अब भी कई लोग अपने पारंपरिक गांव में रहकर पुरानी जीवन शैली को अपनाए हुए हैं। इस देश की एक बहुत ही अनोखी परंपरा है, जिसे सुनकर लोग हैरानी में पड़ जाते हैं। यहाँ कुछ लोग अपनी जिंदगी में एक बार कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल से नहाते हैं। उनका मानना है कि इससे त्वचा से जुड़ी बीमारियां नहीं होती। हालांकि ये सिर्फ लोगों का विश्वास है और इसकी सच्चाई पर डॉक्टर ही राय दे सकते हैं। अजरबैजान का आर्किटेक्चर भी बहुत ही खास है। पुरानी ऐतिहासिक इमारतें और नई आधुनिक बिल्डिंग्स एक साथ देखने को मिलती हैं। यही वजह है कि यहाँ की इमारतों को कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। दुबई और तुर्की के बाद अगर एशिया से सबसे ज्यादा लोग किसी नए देश में घूमने जा रहे हैं तो वो अजरबैजान ही है। आज कई लोग पहले अजरबैजान घूमना पसंद करते हैं और फिर बाकी यूरोप का प्लान बनाते हैं। दोस्तों, कम बजट, खूबसूरत नज़ारे, साफ सुथरे शहर, मेहमान नवाज लोग और आधुनिक सोच, यही सब मिलकर अजरबैजान को आज के समय का एक खास और तेजी से उभरता हुआ देश बनाते हैं। अजरबैजान एक ऐसा देश है जहां प्रकृति के दो बिल्कुल अलग रूप एक साथ देखने को मिलते हैं। एक तरफ ये देश कैस्पियन सागर के किनारे बसा हुआ है, तो दूसरी तरफ यहाँ ऊंचे ऊंचे काकेकश के पहाड़ नजर आते हैं। इतिहास की बात करें तो ये देश काफी समय तक बाहरी ताकतों के अधीन रहा है। 19वीं सदी तक यहाँ पर रूस का प्रभाव था और फिर 1920 में अजरबैजान सोवियत संघ का हिस्सा बना। 70 साल तक ये देश सोवियत संघ में शामिल रहा, लेकिन साल 1991 में जब सोवियत संघ टूटा तब कई देशों ने आजादी हासिल की। उन्हीं में से एक था अजरबैजान, जिसने 30 अगस्त 1991 को खुद को स्वतंत्र देश घोषित किया था। इसी इतिहास की वजह से आज भी यहाँ आपको रूसी संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। रूसी भाषा, खाना, इमारतें और कुछ आदतें जो रूस से मिलती जुलती हैं।
हालांकि आज का अजरबैजान पूरी तरह से आधुनिक बन चुका है। यहाँ का माहौल काफी हद तक यूरोप जैसा लगता है। लोग आधुनिक कपड़े पहनते हैं। महिलाएं आमतौर पर अपनी मर्जी के कपड़े पहनती हैं। पुरुष भी वेस्टर्न स्टाइल को ही पसंद करते हैं। यहाँ शराब पीना आम बात मानी जाती है और नाइट लाइफ भी काफी रंगीन है। अजरबैजान की कुल आबादी 1 करोड़ से ज्यादा है। धर्म की बात करें तो यहाँ करीब 96% लोग मुस्लिम हैं। इनमें से ज्यादातर लोग शिया मुस्लिम हैं, जबकि सुन्नी मुस्लिम भी बड़ी संख्या में रहते हैं। इसके अलावा थोड़ी संख्या में दूसरे धर्मों के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। अगर क्षेत्रफल देखें तो अजरबैजान करीब 86,600 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पर पैसों को अजरबैजानी मानत कहा जाता है और भारतीय करेंसी में एक मानत की कीमत लगभग 50 रुपए के आसपास है। ये त्योहार पूरे देश में खुशी और उत्साह का माहौल बना देता है। अजरबैजान की इमारतें, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता इतनी आकर्षक है कि हर साल लाखों लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। पर्यटन यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा सहारा बन चुका है और देश को इससे काफी अच्छी कमाई होती है। हालांकि यहाँ की ज्यादातर आबादी मुस्लिम है, फिर भी अजरबैजान एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ किसी एक धर्म को सरकारी रूप से नहीं माना जाता। हर धर्म और समुदाय के लोग यहाँ खुले तौर पर और शांति से रहते हैं। अजरबैजान का बॉर्डर कई देशों को छूता है, जैसे रूस, जॉर्जिया, अर्मीनिया, ईरान और तुर्की। इसी वजह से ये देश व्यापार, संस्कृति और पर्यटन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। अजरबैजान के रिश्ते आसपास के कई बड़े देशों के साथ काफी संतुलित माने जाते हैं। खासतौर पर रूस, तुर्की और ईरान के साथ इसके संबंध लंबे समय से अच्छे हैं। अजरबैजान को प्रकृति ने भी खूब नवाजा है। यहाँ का बड़ा हिस्सा तेल, गैस और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है। यही वजह है कि देश की अर्थव्यवस्था में इन संसाधनों का बड़ा योगदान है। तेल और गैस की वजह से ही ये देश दुनिया के लिए रणनीतिक रूप से भी अहम बन चुका है। यहाँ की आधिकारिक भाषा अजरबैजानी है, जो तुर्की भाषा से काफी मिलती जुलती है। दरअसल अजरबैजान के लोग खुद को सांस्कृतिक रूप से तुर्क समुदाय के करीब मानते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं अजरबैजान की उत्तर की ओर, जहाँ एक खूबसूरत शहर है जो है गबाला। इसे कुछ लोग कबाला भी कहते हैं। ये जगह अपनी हरियाली और शांति के लिए मशहूर है। गबाला के आसपास लेवेंडर की खेती करी जाती है। मई और जून के महीनों में यहाँ के खेत बैंगनी रंग के फूलों से भर जाते हैं। चारों तरफ फैली लेवेंडर की खुशबू ऐसा एहसास कराती है जैसे हवा में इत्र घुल गया हो। इन खेतों के पीछे ऊंचे पहाड़ दिखाई पड़ते हैं, जहां मौसम ठंडा और ताजगी से भरा रहता है। प्रकृति से प्यार करने वालों के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं। अजरबैजान में बच्चों से जुड़ी परंपराएं भी खास हैं। जब कोई बच्चा पैदा होता है यहाँ पर, तो कई परिवार उसे नमक मिले पानी से नहाते हैं। लोगों का मानना है कि इससे बच्चा मजबूत और स्वस्थ बनता है। इसके अलावा बच्चे के 1 साल का होने के बाद उसके बाल नहीं काटे जाते। अजरबैजान भारत से लगभग 3000 किलोमीटर दूर है और फ्लाइट से सफर करने पर 7 से 8 घंटे में इस देश की राजधानी बाकू में पहुंचा जा सकता है। लेकिन यहाँ जाने से पहले वीजा लगवाना जरूरी है। अजरबैजान की राजधानी बाकू में एक बहुत ही पुराना और रहस्यमयी टावर है, जिसे मेडन टावर कहा जाता है। ये टावर शहर की पहचान है और सदियों पहले बनाया गया था। आज भी ये टावर बाकू आने वाले सैलानियों के लिए सबसे खास जगहों में से एक है। अजरबैजान को कुछ लोग तरबूजों का देश भी कहते हैं। यहाँ के लोग तरबूज को बहुत ही शौक से खाते हैं। कई जगहों पर लोग इसे अलग अलग तरीकों से खाते हैं, जो बाहर से आए लोगों को थोड़ा अजीब लेकिन मजेदार लगता है। अजरबैजान में नवरोज का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ नवरोज को नए साल की शुरुआत कहते हैं, जो मार्च के आखिर में आता है। इस दिन लोग आग जलाते हैं और उसके ऊपर से कूदते हैं। लोगों का मानना है कि आग उनकी परेशानियों और बुरी किस्मत को जला देती है। नवरोज के समय बच्चों के लिए भी खास परंपराएं होती हैं। बच्चे घर के बाहर एक खाली टोपी रख देते हैं और लोग उसमें उनके लिए तोहफे रखते हैं। अजरबैजान की कमाई का सबसे बड़ा जरिया तेल और गैस है।
यहाँ इसके बड़े भंडार मौजूद हैं जिनसे देश को काफी मुनाफा होता है। इसके अलावा यहाँ उगाए जाने वाला गेहूं, अंगूर और कपास भी दूसरे देशों को भेजा जाता है, खासतौर पर यूरोप में। नोहुर लेक, ये झील पहाड़ों और घने जंगलों के बीच मौजूद है। यहाँ का मौसम ज्यादातर ठंडा रहता है और हल्की हल्की हवाएं चलती रहती हैं। नोहुर लेक कोई प्राकृतिक झील नहीं है, इसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद इंसानों ने बनाया था ताकि आसपास के गांव तक पानी पहुंचाया जा सके। आज ये झील एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी है। यहाँ पर रेस्टोरेंट्स, कैफे और नाव से झील घूमने की सुविधा भी मौजूद है। अजरबैजान में ज्यादातर लोग अजेरी भाषा बोलते हैं। इसके अलावा रूसी भाषा भी काफी लोग जानते हैं। अंग्रेजी समझने वाले लोग यहाँ कम ही मिलते हैं, खासकर छोटे शहरों और गाँव में। खाने पीने की बात करें तो यहाँ के लोगों को पैनकेक बहुत पसंद है। ये पैनकेक आमतौर पर मीठे होते हैं। सुबह का नाश्ता हो या फिर रात का खाना, कई घरों में पैनकेक जरूर बनाए जाते हैं। अक्सर महिलाएं इन्हें घर पर बनाती हैं और पूरा परिवार साथ बैठकर ही खाता है। अजरबैजान अपनी कालीन बुनाई के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ के कालीन हाथ से बनाए जाते हैं और बहुत ही सुंदर होते हैं। ज्यादातर घरों में आपको फर्श पर कालीन बिछी हुई दिखेगी, जो घर की खूबसूरती को बढ़ाती है। कालीन से यहाँ के लोगों को इतना गहरा प्यार है कि यहाँ पर एक खास कारपेट म्यूजियम तक बनाया गया है। अजरबैजान को आग की धरती भी कहा जाता है। यहाँ एक जगह है जिसका नाम यानर दाग है, जहाँ जमीन से निकलने वाली गैस की वजह से आग लगातार जलती ही रहती है। कहा जाता है कि आग यहाँ पर हजारों सालों से कभी भी नहीं बुझी। बारिश हो या तेज हवा, आग लगातार जलती रहती है।